Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Reet. I talk about manifestations and law of assumption success stories. The most least understood topic जो है वो है the feeling is the secret. मतलब कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है आपके इमोशनल पैटर्न क्या है, ठीक है। अब ये मत सोचो कि इसका मतलब ये है कि हमेशा आपको खुश रहना है, ठीक है। तो ये जो बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं, ये फीलिंग इज द सीक्रेट एक स्टेटमेंट है जो नेवल गुडार्ड ने दी थी, ठीक है। एंड नेवल गुडार्ड ये चीज़ बिल्कुल नहीं कहती है दैट यू हैव टू बी एक्साइटेड ऑल द टाइम, you need to feel happy, excited, abundant all the time in order to manifest anything. नेवर गुड ये नहीं कहती हैं एंड इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता है एंड वो फीलिंग से भागते हैं कि फील करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि फीलिंग इज द की या फील करो, तो वो कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, हम सिर्फ अफर्म करके मैनिफेस्ट कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जो आप समझ रहे हो, हमारा मतलब आप कई बार सही चीज़ को गलत तरीके से परसीव कर लेते हो, जिसकी वजह से देन और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको आती हैं मैनिफेस्ट करने में। अब आपको ये समझना है फीलिंग क्या है। हमेशा आपको खुश या एक्साइटेड एनर्जी में नहीं रहना होता है इसमें, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ दैट योर पेरेंट्स हैं अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ है, क्योंकि वो भी तो मैनिफेस्ट हुई हुई है ना, ठीक है। यू सिलेक्टेड दैट रियलिटी, दैट्स वाई आप वो एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी आपके पास जो भी है। एंड हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके पेरेंट्स की। अब आपके पेरेंट्स हैं, आपने हर रोज़ ये, आप अपने आप को अभी भी रोज़ एक्साइटेड होकर अपने आप को ये नहीं बताते हो दैट ये आपके पेरेंट्स हैं। एक्साइटेडली आप रोज़ प्रैक्टिस नहीं करते हो, ना ही आप खुश रहते हो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। यू जस्ट सिंपली नो कि ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो यहीं पर आपको ये बात समझने की ज़रूरत है दैट फीलिंग क्या है। फीलिंग इज सिंपली नोइंग अ रियलिटी। सर्टेनिटी के साथ आप किसी भी रियलिटी को जानते हो, मानते हो, एंड वो आपको पता है कि अच्छा एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, अभी मेरा अपीयरेंस ऐसा है, लोग मुझसे इस तरीके से बात करते हैं, मेरे रिलेशंस, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं, ठीक है। एवरीथिंग यहाँ पे अगर आपको कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, फीलिंग को आपको इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस को ट्रिक करना है फीलिंग के साथ, जहाँ पर यू नीड टू जस्ट सिंपली नो कि वो चीज़ हो गई। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा खुश एनर्जी में रहना है, ना ही हाई वाइब्स में न रहना है, ना ही एक्साइटमेंट में रहना है। बिना ये सब किए हुए, बिना अपना दिमाग खराब करे, क्योंकि ऐसा होता है बहुत सारे लोगों के साथ। ऑलरेडी वो फ़ियर से डील कर रहे होते हैं, ठीक है? उनकी लाइफ़ में इतने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ऑफ़ कोर्स आपकी लाइफ़ में ये चीज़ें हैं, बट अभी आपको 3D से डील करना है। तो जस्ट जो हो रहा है उसको लेकर अपने आँखों के आस-पास ब्लाइंडर्स लगा लो। लॉक इन करो कुछ दिनों के लिए एंड आपकी हर मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। एक शॉर्ट वीडियो है, सडनली मेरे दिमाग में एक आइडिया आया एंड आई थॉट कि मुझे आपको ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क करती है एंड इससे मैनिफेस्टेशंस होती हैं। लोगों को ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, ठीक है। अभी फीलिंग में आपको यही बात समझनी है कि आपको ना ही तो खुश रहने की ज़रूरत है ऑल द डे, आप ग्रेटफुल रह सकते हो ऑफ कोर्स, ठीक है। आप एक गुड एनर्जी में रहो, एक पॉजिटिव एनर्जी में रहो, वो आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करेगी। जब आप ग्रेटफुल रहोगे, काम माइंडसेट में रहोगे, थोड़ा सा पॉजिटिव रहोगे, आपकी जो नेगेटिव स्टेट है ना वो कम हो जाएगी बहुत, एंड धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी, जिससे आपको शक होता है, आपको डाउट्स आते हैं, आपको फेलियर मिलता है बार बार, आप बहुत ज़्यादा रोते हो, बिकॉज वो ओवरवेलमिंग इमोशंस इकट्ठे हो जाते हैं, नेगेटिविटी, एंजाइटी होती है, फिर आपको एंशियसनेस होती है, उसके धीरे धीरे करके आपको शौक आने लग जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका मेंटल स्टेटस इतना ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाता है। तो आपको धीरे धीरे सीजर्स इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैनिफेस्ट करना है इतना ज़्यादा
ये सोच के मत करो कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है, मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे ये सोचना है। जितना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशंस अपने दिमाग में रखोगे, उतनी ही लेट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे एंड हो सकता है कि आप इसी लूप में फंसे रहो, आपको कभी सक्सेस मिले ही ना। दैट्स वाई अ सिंपल स्टेटमेंट यू नीड टू रिमेंबर, वो ये है कि फीलिंग इज द सीक्रेट। आपको जस्ट एक स्टेट में ऐसी रहना है जहां पर यू सिंपली नो विथ सर्टेनिटी, ठीक है, पूरी शिद्दत के साथ, मतलब कि उसमें ऐसा कोई शक नहीं है आपको। अभी जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जैसे आप दिखते हो, यू नो कि आपका कलर कैसा है, आपका कलर व्हीटिश है, फेयर है, या ब्राउन है, या ब्लैक है। आपकी हाइट आपको पता है कि कितनी है। अब वो चीज़ें ना आपको पता है, उनके लिए आप हर रोज़ खुश होकर अपने आप को रिमेंबर नहीं करवाते हो, अपने आप को बार बार याद नहीं करवाते हो कि मेरी हाइट, मेरा टेक्सचर ये है, मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझे ये बीमारी है। ठीक है, खुश होकर आप वो बातें अपने आप को याद नहीं दिलाते हो कि मेरे पास इतने पैसे हैं। यू सिंपली नो कि आपके पास वो चीज़ रियलिटी में है। एंड ये इतना ज़्यादा आसान टॉपिक है, लोगों ने कॉम्प्लिकेट बनाया हुआ है कि हमें बस उसी रियलिटी में रहना है जो हमारे पास ऑलरेडी है। अभी आप कहोगे तो फिर आप मैनिफेस्ट कैसे करेंगे? उसी रियलिटी में रहकर आपको जस्ट उस रियलिटी को चेंज करना है कि जिस रियलिटी को आप चेंज करना चाहते हो। ठीक है, जैसे मनी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो अभी आपको सिंपली पता है कि आपके पास कितनी मनी है। सपोज आपके पास 50,000 एंड यू वांट कि आपके पास 5 लाख हो जाए। तो सिंपली नाउ यू नो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। एंड अब मैनिफेस्ट करने के लिए फीलिंग का सीक्रेट कैसे अप्लाई होगा? ये ऐसे अप्लाई होगा कि सिंपली अभी जैसे आपको ये पता है कि आपके आपके पास 50,000 है, आप इतनी अर्निंग करते हो अप्रॉक्सीमेटली। अभी बस आपको वही उसी थॉट को चेंज करना है एंड वहाँ पर आपको सिंपली ये दोहराना स्टार्ट करना है, ये मानना स्टार्ट करना है दैट यू आर अर्निंग 5 लाख। इट्स दैट सिंपल, इतना ज़्यादा सिंपल है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बोलोगे कि ये बहुत ईजी है यार, इट्स सो, मतलब हमेशा चिल रहोगे, अपने आप को चिल करते रहो, दैट चिल ब्रो। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा नेगेटिव थॉट, सॉरी, डाउट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लिमिटिंग बिलीव्स, ज़्यादा ओवर थिंकिंग जिस पल आपको होने लगे, टेक अ नैप, सो जाओ दिमाग बंद करके। एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं, आप रील्स स्क्रॉल करते हो, आप वेब सीरीज, आप बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम करते हो, उसे बंद कर दो। ये बेस्ट ट्रिक है अपने माइंड को काम करने की एंड उसे डिस्ट्रैक्शंस से बचाने की। जितना ज़्यादा आपका माइंड कम डिस्ट्रैक्टेड होगा, उतनी जल्दी यू विल मैनिफेस्ट। एंड जितनी अच्छी तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। बिकॉज मैनिफेस्टेशन एक लाइफस्टाइल है। आप किस तरीके से परसीव करते हो चीज़ें, आप क्या राय रखते हो, आपका कॉन्सेप्ट क्या है अपने लाइफ के एरियाज़ को लेकर, वही चीज़ मैनिफेस्ट होती है। एंड फीलिंग इज द सीक्रेट इज सिंपल, सिंपली डिफाइंस कि आपको सिंपली एक सर्टेनिटी नोइंग स्टेट में रहना है, जहाँ पर बिना किसी शक के, बिना किसी डर के, बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी टाइम क्रंच के, यू जस्ट सिंपली नो, आपको पता है कि आपकी एक ऐसी रियलिटी है, आपके पास ये चीज़ है। इट्स दैट सिंपल। नाउ अब आप जिस भी सिचुएशन से डील कर रहे हो, अगर आपको चाहिए कि मैं आपको पर्सनली गाइड करूं, अभी आप मुझसे कोचिंग सेशंस ले सकते हो। ओके, अदरवाइज मैंने आपको ऑलरेडी चीज़ें क्लियर आउट कर दी हैं। अगर आप वो सिंपली इम्प्लीमेंट करोगे, दैट विल हेल्प यू अलॉट। ठीक है, आप उस चीज़ से भी मैनिफेस्ट आराम से कर सकते हो। सो आई होप दिस वर्क्स एंड आप इम्प्लीमेंट करोगे मेरी टीचिंग्स को, क्योंकि आपको डेफिनेटली वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।